गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपका एक चैप्टर थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। इसका नाम है फ्रैक्शन। ओके, ऑलरेडी मैंने किसी क्लास में, ये लाइव क्लास में समझा दिया है। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को बराबर पार्ट में डिवाइड करना, बांटना। ठीक। अब फ्रैक्शन में क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम आधे में, आधे का भी फिर हम आधा करते हैं। तो फ्रैक्शन में सबसे पहले होता है हाफ। इसका मतलब ये है कि आधा। अब फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है, उससे पहले आपको फ्रैक्शन के बारे में जानना जरूरी है। फ्रैक्शन नेम इक्वल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ग्रुप। मतलब फ्रैक्शन ये है, फ्रैक्शन किसी चीज़ का या किसी ऑब्जेक्ट का या किसी ग्रुप का इक्वल पार्ट करना फ्रैक्शन कहलाता है। फ्रैक्शन में सबसे पहले आपका होता है हाफ यानी आधा। ठीक है, तो किसी चीज़ का आधा क्या कहलाता है, हाफ कहलाता है। ओके, जैसे एक चॉकलेट है, ये पूरी चॉकलेट है, इसका हाफ आप देखो, हाफ इक्वल हाफ यहाँ है, इक्वल हाफ यहाँ है। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 1/2। हाफ मीन्स इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/2। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाफ को हाउ यू विल राइट हाफ इन फ्रैक्शन, देन योर आंसर विल बी 1/2। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, हियर आर द सम क्वेश्चन विच डिपेंड ऑन हाफ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको हाफ मीन्स आपने इनको हाफ में शो करना है, हाफ इनका बताना है कि कैसे इनके हाफ आप कर पाएंगे। क्लियर। लुक एट हियर, ये पिक्चर्स हैं, ठीक, इन सब में हाफ हाफ शेड कर रखा है। उसके बाद आता है आपका 3 इक्वल पार्ट्स। किसी चीज़ के 3 हिस्से करना, 3 इक्वल पार्ट्स, इसको कहते हैं थर्ड। ठीक, एक ब्रेड का लोफ है हमारे पास, उसको 3 अलग अलग हिस्सों में बिल्कुल इक्वल डिवाइड किया है, तो ये होगा आपका 3। तो इसको फ्रैक्शन पार्ट में कैसे लिखेंगे, 1/3। और यहाँ पे देखो हर एक चीज़ का 1/3 सेट कर रखा है कि किसी चीज़ के 3 पार्ट है, 3 पार्ट में से इसने एक को सेट कर रखा है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ मतलब किसी चीज़ के 4 हिस्से करना। ओके, यहाँ पे एक हमारे पास रोटी है या ब्रेड है या जो भी है, बिस्किट है, इसके 4 इक्वल पार्ट्स करें यानी कि फोर्थ, यानी एक चीज़ के 4 हिस्से, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4। इस तरीके से आपने फ्रैक्शन में चीज़ों को, हाफ को कैसे लिखते हैं 1/2, थर्ड को कैसे लिखते हैं 1/3, फोर्थ को कैसे लिखते हैं 1/4, 5 को कैसे लिखते हैं 1/5, 6 को 1/6। ओके, ये तो हो गया आपके फ्रैक्शन। इसमें एक्सरसाइज दिए हैं आपके कि कलर 1.5 इन ईच पिक्चर। अब आपको इस जितने भी पिक्चर दिख रहे हैं इसमें 1.5 कलर करना है। ये आपको जस्ट समझा रखा है, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका जो ये फिगर्स हैं, ये मैं आपको समझा रही हूँ, इसको आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप करेंगे इसको तो मैं आपको अलग से PDF बना के भी दे सकती हूँ। नेक्स्ट एक और मेन चीज़ होती है, आपका जो फ्रैक्शन होता है वो ऑलवेज इस तरीके से लिखा जाता है 2/3। तो जो लाइन के ऊपर की लाइन नंबर होता है वो होता है आपका न्यूमिनेटर, एंड लाइन के नीचे का जो नंबर होता है वो होता है डिनोमिनेटर। ये 2/3 है, इसको पढ़ना कैसे, 2/3, यानी कि 2 इज़ योर न्यूमिनेटर एंड 3 इज़ डिनोमिनेटर। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि न्यूमिनेटर कौन सा नंबर होता है, तो लाइन के ऊपर वाला नंबर न्यूमिनेटर होता है, लाइन के नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है। क्लियर। बहुत इजी है, कोई इतना कुछ खास नहीं इस चैप्टर में। अब एक थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन ये है कि किसी भी चीज़ का हमने निकालना है 1/2 ऑफ 8। मतलब कि हमारे पास पूरी 8 पेंसिल्स हैं और उसका आपको 1/2 निकालना है। 1/2 मीन्स आधा निकालना है। तो 8 का आधा कितना होता है ये आपने शो करना है। और इसको आप कैसे करेंगे ये आपको यहाँ पे मैं समझा दे रही हूँ कि किसी भी चीज़ का आपने 1/8 फाइंड आउट करना है। तो ये है आपकी टोटल पेंसिल है 8, और इसका आपने फाइंड करना है 1/2। क्लियर। तो आप कैसे करेंगे इसका, ऑफ का मतलब आप जहाँ पे भी ऑफ रहता है इनटू का साइन पुटअप करेंगे, तो 8 × 1/2। अब 8 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं, तो आप 1 मान सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से इंटू करेंगे। 8 भी आपका न्यूमिनेटर है, 1 भी आपका न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर का इंटू करेंगे, 8 1 जा 8, एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से इंटू करेंगे, 2 1 जा 2, यानी कि अब आपका क्या हो गया फ्रैक्शन 8/2। 8 आपका न्यूमिनेटर, 2 आपका डिनोमिनेटर। अब आप इस 2 से इस 8 को काट सकते हैं कि 2 की टेबल में 8 कितनी बार होता है, 2 4 जा 8, यानी कि 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। अब ये कटता नहीं, तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि 8 का 1/2 कितना हुआ 4। ठीक है,
8 का 1/2 कितना हुआ 4। अब ये तो मैंने फ्रैक्शन के रूप में लिखा है। डायरेक्ट में एक और तरीका है, इसको भी मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर आपको इसको डायरेक्ट करना है बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी चीज़ के, तो ये जो कैलकुलेशन है ये और ज़्यादा ईजी है कि आपको 1/2 निकालना है 8 का जो क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, 2 की से इस 8 को काट देंगे। 2 की टेबल में 8 4 बार बोलने पे आता है, 4 1 जा 4, यानी कि 8 का 1/2 कितना होता है 4। ठीक है, क्लियर। एक और समझा देती हूँ कि एक क्वेश्चन है हमारे पास 1/6 और इसका आपने 36 का निकालना है। 36 का 1/6 तो 6 6 जा 36, 6 से आपने 36 को डिवाइड किया, 6 आया। अभी 6 भी आपका न्यूमिनेटर है, 1 भी आपका न्यूमिनेटर है, 6 1 जा 6 इसका आंसर हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन है आपके पास और इसको आपने 27 का निकालना है 2/3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 3 से 27 को डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27। अब आपका न्यूमिनेटर 9 हो गया और इधर भी आपका न्यूमिनेटर 2 है, तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 2 जा 18, 18 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 27 का 2/3 18 होता है। इस तरीके के जो क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन मैंने आपकी कॉपीज में सॉरी आपके एग्ज़ाम में दे रखे हैं, तो आप इन चीज़ों की थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। ये जो पेज है आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इन पिक्चर्स को बनाने की ज़रूरत नहीं है। इन पिक्चर की जगह पे आप इनका नाम लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ द 1/8 ऑफ सॉरी यू विल राइट व्हाट इज़ द हाफ ऑफ 8 पेंसिल, या व्हाट इज़ द 1/2 ऑफ 8 पेंसिल, व्हाट इज़ द 1/3 ऑफ 6 एप्पल्स। इस तरीके से जो भी पिक्चर्स है उसका नाम लिख के आप इसको बना सकते हैं। पिक्चर बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से फाइंड आउट करना है, पर ये आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझा रखा है आपको। नाउ ये चैप्टर में बाकी और कुछ नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है। इसमें बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि न्यूमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, हाफ को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 1/3 को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 1/4 को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। और ये बेसिक चीज़ें हैं जो अभी मैंने शॉर्टली आपको समझाई है। ठीक है, आप जब अपर क्लास में जाएंगे, 4th में जाएंगे, 5th में जाएंगे, तो डिटेल में जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से इसको समझ में आ जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट आपका जो है कोर्स कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको रिवीजन के लिए डेली एक पेज दूंगी, आप प्लीज़ रिवीजन करिए और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है वो आप मुझसे पूछिए। ओके।